हाय हेलो नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल शर्मा मैम। तो बच्चों आज हम करेंगे क्लास 10 का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स। ये ज्योमेट्री में आएगा आपको। ज्योमेट्री आपको बेटा 10 मार्क्स की आने वाली है। चैप्टर 6 है उसमें और चैप्टर 10 भी है। ठीक है, तो सबसे पहले सर्कल के बारे में जान लेते हैं। व्हाट इज द सर्कल, उसके क्या क्या पॉइंट्स होते हैं। आप इस चैप्टर में बेसिकली पढ़ने वाले हो अबाउट टेंजेंट्स लाइन, उनके क्वेश्चंस होंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो बेटा सबसे पहले है सर्कल होता क्या है। सर्कल इज द कलेक्शन ऑफ अ पॉइंट। सर्कल एक कलेक्शन ऑफ पॉइंट है विद रिस्पेक्ट टू अ फिक्स पॉइंट। फिक्स पॉइंट हमने एक ले लिया, मान लीजिए ये कोई फिक्स पॉइंट है। अब हम इक्वल डिस्टेंस पे, जैसे यहां पर पॉइंट ले लिया, यहां पर ले लिया, यहां पर सेम डिस्टेंस पे ये पॉइंट्स हम ले रहे हैं फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। जब इन पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देंगे दिस कलेक्शन विल बी कॉल्ड सर्कल। एग्जैक्ट नहीं बना यहां पर, ठीक है, तो इसे हम कहेंगे दिस इज अ सर्कल इन अ प्लेन। तो सर्कल हमें पता है एक गोला होता है हमारी आम भाषा में, और यहां पर एक फिक्स पॉइंट है, दिस इज कॉल्ड सेंटर। और सेंटर से लेकर बाउंड्री तक जो लेंथ रहती है उसे हम कहते हैं रेडियस। अगर इस तरह हम एक पॉइंट से लेकर दूसरी पॉइंट तक लें और सेंटर से पास करें तो उसे हम कहेंगे डायमीटर। ठीक है, और इसके बाद है कोड क्या होता है। तो बेटा सर्कल के अंदर जब हम दो पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं, किन्हीं दो पॉइंट्स को, तो उसे कहा जाता है, उस लाइन सेगमेंट को कहा जाता है कोड। ये आपने पहले भी किया है 9th स्टैंडर्ड में। 9th स्टैंडर्ड में आपने कुछ और रिजल्ट भी किए थे कि सेंटर से जब सर्कल की कोड के ऊपर हम कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें तो दैट परपेंडिकुलर विल बाइसेक्ट द लाइंस, बाइसेक्ट द कोड। ठीक है, और कोड के ऊपर जो परपेंडिकुलर है वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। जो लाइन ड्रॉ करते हैं फ्रॉम सेंटर टू द कोड दैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द कोड। ठीक है, ये कुछ रिजल्ट हमने पढ़ लिए हैं। अब है बेटा सीकेंट लाइन। सीकेंट लाइन क्या होती है? जो सर्कल को काट के जाए, दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, जो लाइन सर्कल को इंटरसेक्ट कर रही है उसे कहा जाता है सीकेंट लाइन। टेंजेंट लाइन क्या होता है? टेंजेंट टेंजेंट का मतलब है बेटा टच। जो सर्कल को एक पॉइंट पे, सपोज ये पॉइंट है, जो लाइन सेगमेंट सर्कल को एक पॉइंट पे टच करे, एक पॉइंट पे टच करे, उस लाइन को कहा जाता है टेंजेंट लाइन। तो बहुत मजेदार बातें हैं टेंजेंट और सर्कल की, वो सीखेंगे इस चैप्टर में। तो यहां पर टेंजेंट लाइन क्या है? अ लाइन विच टच द सर्कल एट अ पॉइंट इज कॉल्ड टेंजेंट लाइन, लाइक दिस। ठीक है, ये अब यहां पर क्या है, सबसे पहले ये सेंटर है सर्कल का, ये टेंजेंट लाइन है। तो ओ ए ये हो जाएगा जी रेडियस, ये रेडियस हो जाएगा। सपोज ये टेंजेंट लाइन है एक्स और वाई, तो हमेशा क्या होगा बेटा, ये जो पॉइंट ए है इसे हम कहेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जहां पर सर्कल और टेंजेंट का मिलन हो रहा है। ठीक है, उसे कहेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो अब यहां पर क्या है, यहां पर बहुत सारी चीजें हैं। सबसे पहला रिजल्ट क्या है कि टेंजेंट ऑलवेज मेक्स 90 डिग्री एंगल विद रेडियस। इस तरह टेंजेंट ऑलवेज मेक्स 90 डिग्री एंगल, मींस ओ ए इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई, अगर ये टेंजेंट है। ठीक है, तो बहुत सारी बातें पूछ सकते हैं आपको। ओ वाई फाइंड करना होगा, रेडियस दिया होगा, ये एंगल दिया होगा, तो ट्रिग्नोमेट्री लगा के हम इसको कर सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इंपॉर्टेंट
ट्रिग्नोमेट्री और सर्कल के कंबाइन होकर, वो सब सीखेंगे। तो सबसे पहले नेक्स्ट इन पॉइंट्स को कंप्लीट करते हैं। सर्कल हो गया, कोड क्या होता है, सीकेंड लाइन क्या होता है, सीकेंड लाइन जो सर्कल को कट करे उसे सीकेंड लाइन कहते हैं। टेंजेंट लाइन क्या होता है, जो सर्कल को टच करे उसे टेंजेंट लाइन कहते हैं। जिस पॉइंट पे सर्कल और टेंजेंट का मिलन होता है उसे कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब नेक्स्ट है नंबर ऑफ टेंजेंट लाइन ऑन अ सर्कल। कितनी लाइंस बन सकती हैं, कितनी लाइंस बन सकती हैं, टेंजेंट लाइन बन सकती हैं सर्कल के ऊपर। बेटा इस पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग ये लाइन, इस पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग ये, इस पॉइंट के ये। तो हम कह सकते हैं कि देयर आर सो मेनी पॉइंट्स ऑन द बाउंड्री ऑफ अ सर्कल, सो देयर आर इनफाइनाइट मैनी टेंजेंट्स ऑन अ सर्कल। तो एक्सटर्नल पॉइंट से, अगला पॉइंट है एक्सटर्नल पॉइंट से कितनी टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। ये है बेटा हमारा सर्कल और ये है एक्सटर्नल पॉइंट। एक्सटर्नल पॉइंट से भी टेंजेंट ड्रॉ होती है, देखो कैसे। ये एक्सटर्नल पॉइंट है जी, यहां से यहां पे मान लीजिए पॉइंट है, यहां से यहां पर टच करते हुए ले जाना है। एक यहां से हो जाएगा, कोई और नहीं बन सकता, इनके अलावा कोई और नहीं बन सकता। तो सिर्फ 2 टेंजेंट्स हैं। There are only 2 tangents from an external point. एक और बात है यहां पर कि जो ये टेंजेंट्स होती है ना, इनकी लेंथ भी इक्वल होती है, मींस ए बी इज इक्वल टू ए सी रहता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है इस चैप्टर की जो हम करेंगे। इसके बाद अब हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 10.1 के क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 10.1। तो सबसे पहले बेटा हमें दिया हुआ है हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव। ये हम बेसिक कंसेप्ट में डिस्कस कर चुके हैं। एक सर्कल के पास कितनी टेंजेंट्स होती हैं। बेटा एक सर्कल के पास जितने पॉइंट्स होंगे उतनी ही टेंजेंट्स होंगी। बाउंड्री पे इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं तो इनफाइनाइट टेंजेंट्स होंगी। तो आप इसका आंसर लिखेंगे इनफाइनाइट मैनी टेंजेंट लाइंस, मैनी टेंजेंट्स। नेक्स्ट है हमारा फिलअप्स के फॉर्म में क्वेश्चन। अगर फिलअप में नहीं आएगा बेटा तो आपको असर्शन रीजन या फिर एमसीक्यू में ये क्वेश्चन आ सकता है। अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन डैश पॉइंट्स। एक टेंजेंट जो रहती है वो सर्कल को कितने पॉइंट्स पे टच करती है, इंटरसेक्ट करती है। तो इंटरसेक्ट का आंसर आएगा 1 इन 1 पॉइंट। देखिए ये टेंजेंट है, ये हमारा पॉइंट हो गया। अगर हमने टेंजेंट बनानी है तो एक ही पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करेगी। नेक्स्ट है अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स। कोई भी लाइन है सर्कल को 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है तो उस लाइन को क्या बोलेंगे, सीकेंट लाइन। ठीक है। अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट। एक सर्कल की ज्यादा से ज्यादा कितनी टेंजेंट्स हो सकती हैं पैरेलल। तो इस तरह ये होगी हमारे पास। ठीक है, तो पैरेलल हो जाएंगी 2 पैरेलल टेंजेंट्स। द कॉमन पॉइंट ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल। कॉमन पॉइंट, मिलन जिसका कहते हैं उसको कहेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अ टेंजेंट पी क्यू। पहले तो हमें बेटा डायग्राम बनाना पड़ेगा इसका। ये एक एमसीक्यू फॉर्म में क्वेश्चन है। A tangent PQ at a point P of a circle radius 5 meets a line through the center O at a point Q so that OQ is, देखिए डायग्राम कैसे आएगा, ये हो गया सेंटर, ये हो गया टेंजेंट PQ। तो उसने बोला है कि OQ जो है वो 12 है और OP जो है वो 5 है। ठीक है, ये हो गया 90 डिग्री। तो फाइंड करनी है हमने लेंथ ऑफ पी क्यू। तो देखा जाए तो ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। ओपी इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू। टेंजेंट हमेशा रेडियस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस बेस प्लस परपेंडिकुलर, ये हो गया। तो ये है 12 और ये है हमारे पास 5। तो पी क्यू हमने फाइंड करना है 144 25 प्लस पी क्यू का स्क्वायर। तो इसके बाद हमारे पास आ जाएगा पी क्यू इज इक्वल टू अंडर द रूट 144 माइनस 25
विच इज 119 सेंटीमीटर। तो पी क्यू की लेंथ आ गई है ऑप्शन डी रूट 119 सेंटीमीटर। तो बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है ड्रॉ अ सर्कल एंड टू लाइंस पैरेलल टू अ गिवन लाइन। तो हमने यहाँ पर बनाना है, एक सर्कल बना दिया एंड टू लाइंस पैरेलल टू अ गिवन लाइन। एक गिवन लाइन ले लेते हैं, ये लाइन एल हमें गिवन है, दिस इज गिवन लाइन। अब हमने इस लाइन के पैरेलल लाइन बनानी है, वन इज टेंजेंट लाइन। एक लाइन हम टेंजेंट लाइन ले लेंगे जो इसी के ही पैरेलल होगी, दिस वन, दिस लाइन इज एम। और एक लाइन ले लेंगे जो इसी के ही पैरेलल है और सीकेंट लाइन, ठीक है, इसको एन नाम दे देते हैं। दिस इज सीकेंट लाइन, यू कैन राइट हियर दिस इज सीकेंट लाइन, दिस इज टेंजेंट लाइन और वो हो गया हमारा गिवन लाइन। इसके पैरेलल ही बनाना था, डबलिंग नहीं करनी है। यहाँ पर मेरे से डबलिंग हो गई है बेटा, डबलिंग नहीं करनी, ठीक है, इस तरह, क्योंकि मार्क्स कट जाते हैं फिर। ठीक है बच्चे, तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 10.1 और कुछ बेसिक कंसेप्ट। तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।